हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ विक्की कुमार बहादुर और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल कॉमर्स एकेडमी में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं झारखंड एकेडमी काउंसिल यानी कि जैक बोर्ड कॉमर्स का क्लास 11th का टर्म 2 का जो सिलेबस है, टर्म 2 का जो सिलेबस है उस टर्म 2 का सिलेबस के बारे में बताऊंगा। यानी टर्म 2 में आप लोगों को कौन कौन सा सब्जेक्ट्स में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में सिलेबस बताऊंगा। क्योंकि झारखंड एकेडमी काउंसिल ने जो सिलेबस डाला है वो सिलेबस हिंदी में है, तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रहा है कि उसे समझ में नहीं आता है कि आखिरकार कौन कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है और कौन कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना है। तो इस वीडियो में मैं आपको जो सिलेबस बताऊंगा वो हिंदी और इंग्लिश मैं दोनों में आप लोगों को प्रॉपर सिलेबस बताऊंगा, जिससे आप लोगों को अपना ऑल सब्जेक्ट्स के बारे में पता चल जाएगा कि टर्म 2 में आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट्स में से कौन कौन सा चैप्टर आपको टर्म 2 के लिए पढ़ना है। ठीक है, वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर करना, क्योंकि आपका जो कमेंट होता है यही कमेंट ही मुझे मोटिवेट करता है। और अगर आप क्लास 11th या 12th मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं और चाहते हैं कि एग्जाम का तैयारी बहुत अच्छा से हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से मुझे फॉलो कर सकते हैं। और आपको पढ़ाई से रिलेटेड 11th और 12th में किसी भी सब्जेक्ट्स में कोई भी दिक्कत होता है, आप मुझे कमेंट कर करके अपने सारे सवालों का जवाब पूछ सकते हैं। मैं आपको डायरेक्टली हेल्प जरूर करूंगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो किया है और मुझे डीएम करते हैं, मैसेज करते हैं और मैं उनके सवालों का जवाब उन्हें जरूर देता हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं वीडियो में और एक एक करके सारे सब्जेक्ट्स के बारे में डिटेल में बताता हूं। चलो, आप लोग को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, यहाँ देख सकते हैं क्लास 11th के बारे में ये है। ठीक है, ये सेशन दिया हुआ है, यहाँ पे एक एक करके अच्छा से समझिएगा और अच्छे से देखिएगा वीडियो को। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहले देखो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे अंग्रेजी यानी इंग्लिश का सिलेबस रखा है। इंग्लिश का सिलेबस ये जो आपको लेफ्ट साइड में जो दिखेगा ये टर्म 1 का सिलेबस है। तो टर्म 1 का सिलेबस आप लोगों को नहीं देखना है क्योंकि एग्जाम हो चुका है। तो अब हमें टर्म 2 के लिए देखना है। तो देखो टर्म 2 में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो इंग्लिश में सबसे पहला जो हम लोग को चैप्टर पढ़ना है बुक से, वो पढ़ना है हम लोगों को द एलिंग प्लेनेट, द ग्रीन मूवमेंट रोल। दूसरा पढ़ना है हम लोग को द ब्राउनिंग वर्जन। तीसरा पढ़ना है हम लोगों को सिल्क रोड। चौथा में पढ़ना है चाइल्डहुड और पांचवा में पढ़ना है फादर टू सन। यहां से ध्यान रखना, ये जो तीन जो स्टोरी है ये आपको पता है हिंदी में 2 बुक है, हॉर्नबिल और स्नैपशॉट। तो ये जो है ये आपको हॉर्नबिल का स्टोरी सेक्शन है। हॉर्नबिल का कौन सा सेक्शन है? स्टोरी है। तो हॉर्नबिल से 3 स्टोरी है। फिर चाइल्डहुड और फादर टू सन, ये 2 चीज हॉर्नबिल का ही पोयम सेक्शन है। कौन सा सेक्शन है? हॉर्नबिल का पोयम सेक्शन है। क्लियर? फिर स्नैपशॉट के बुक में से आपको एल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल और बर्थ पढ़ना है। तो ये 2 चीज जो है ये आपका स्नैपशॉट का स्टोरी सेक्शन है, ये पढ़ना है आपको। क्लियर? इसके बाद यहां से देखना ये राइटिंग सेक्शंस, ठीक है, नोटिस मेकिंग एंड समरी राइटिंग, लेटर राइटिंग, रिपोर्ट और नोटिस। यहां से लेकर के ये नोटिस तक आपका एडवांस राइटिंग सेक्शन मिलेगा। क्या मिलेगा? एडवांस राइटिंग सेक्शन, या इसी को बोला जाता है एडवांस राइटिंग स्किल्स। ठीक है, इसके बाद जैसे 11th में आप लोगों का रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन था, वैसे यहाँ पे आप लोगों को इंग्लिश में भी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन देखने को मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से आपका जो है ये क्लास 11th का आप लोगों का इंग्लिश कोर का ये सिलेबस है। ठीक है, हाँ, और एक बात, अगर आप लोग कोई भी सब्जेक्ट्स टर्म 2 के लिए अगर कोई भी सब्जेक्ट्स आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडी, ईटीपी, इकोनॉमिक्स या तो फिर सीए, ठीक है, सीए यानी कमर्शियल अर्थमेटिक, अगर आप मुझसे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा। मैं आपको रेगुलर ऑन लाइव क्लासेस में या तो फिर वीडियो रिकॉर्डिंग करके मैं आप लोगों को वो सब्जेक्ट्स आप लोग का जरूर तैयारी करा दूंगा, ताकि एग्जाम से पहले आप लोगों का सब्जेक्ट्स में कमांड हो जाए। ठीक है, चलो, अगर सारे स्टूडेंट ये चाहेंगे तो मैं आप लोगों को सारा सब्जेक्ट जो है वो ऑनलाइन ही रेगुलर बेसिस पे प्रोवाइड कराता रहूंगा। ठीक है, चलो आओ आगे बढ़ते हैं। यहां देख सकते हैं ये हिंदी कोर का सिलेबस है। एज इट इज ये टर्म 1 का है तो इसको नहीं देखना है, और ये टर्म 2 का है। तो टर्म 2 में शेखर जोशी जी का गलता लोहा चैप्टर पढ़ना है। इसके बाद कृष्णनाथ जी का स्पीति एवं बारिश पढ़ना है। ठीक है, मन्नू भंडारी जी का रजनी पढ़ना है। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया भारत माता और त्रिलोचन के द्वारा जो पोयम लिखा गया है वो पढ़ना है। दिव्यांश कुमार के द्वारा गजल लिखा गया है। निर्मला पुतिल के द्वारा जो लिखा गया है वो पढ़ना है। बेबी हलदार के द्वारा लिखा आलो
अंधेरी पढ़ना है, और यहां से आप लोगों का फिर व्याकरण सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। जैसे इंग्लिश में ग्रामर होता है वैसे हिंदी में भी व्याकरण है, ये व्याकरण से ये ग्रामर आप लोगों को पढ़ना है। इसके बाद इंग्लिश में जैसे आप लोगों का पैसेज था तो हिंदी में भी आप लोगों का उसी तरह से पैसेज यानी गद्यांश आप लोग को मिल जाएगा, तो गद्यांश आप लोगों को भी पढ़ना है। ठीक है, हिंदी के बारे में मुझे उतना प्रॉपर नॉलेज नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी इसे बता दे रहा हूं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अच्छे तरीके से इसको देख लीजिएगा, और आपको भी पता होगा कि हिंदी में आप लोगों को पढ़ने के लिए 2 बुक होता है, वही 2 बुक से आप लोगों को हिंदी पढ़ना है। ठीक है, हिंदी कोर। ठीक है, चलो आओ आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और ईटीपी जैसे आप देख सकते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं आप लोग को बताऊंगा। ईटीपी ये टर्म 1 है तो इसको फिर से नहीं देखना है, देखेंगे टर्म 2 को। तो ध्यान से देखिएगा कि टर्म 2 में क्या क्या पढ़ना है। तो टर्म 2 में सबसे पहले आप लोगों को पढ़ना है व्यावसायिक जोखिम वाहन एवं प्रबंध। व्यावसायिक जोखिम वाहन एवं प्रबंध क्या पढ़ना है? व्यावसायिक जोखिम वाहन एवं प्रबंध, यानी कि पढ़ना है आप लोगों को बिजनेस रिस्क टेकिंग मैनेजमेंट। फिर आप लोग को लेसन 2 में पढ़ना है नेतृत्व अर्थ एवं महत्व यानी लीडरशिप, और लीडरशिप में पढ़ना है हम लोगों को उसका मीनिंग और उसके इंपॉर्टेंस को। सारे सेक्शन को नहीं पढ़ना है, लीडरशिप का मीनिंग और इंपॉर्टेंस को पढ़ना है। फिर संचार में आते हैं, संचार यानी संप्रेषण, इसमें महत्व अवरोध एवं सिद्धांत यानी कम्युनिकेशन का पढ़ना है, कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंस पढ़ना है, कम्युनिकेशन का बैरियर्स पढ़ना है एंड कम्युनिकेशन का प्रिंसिपल्स को पढ़ना है। फिर 4th लेसन में आते हैं, यहाँ पढ़ना है नियोजन अर्थ एवं महत्व यानी कि प्लानिंग के बारे में, उसका मीनिंग और उसके इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ना है। 5th में पढ़ना है हम लोगों को उद्यमिता में बाधाएं यानी बैरियर्स टू एंटरप्रेन्योरशिप, फिर बाजार को समझना यानी कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केटिंग। 7th में पढ़ना है एकस्व व्यापार चिन्ह एवं स्वामित्वधारी यानी कि पढ़ना है पेटेंट ट्रेडमार्क्स एंड कॉपीराइट्स क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, इन सब के बारे में पढ़ना है। फिर हो सकता है कि ईटीपी में आप लोगों को परियोजना कार्य, परियोजना कार्य का मतलब होता है कि प्रोजेक्ट वर्क, ये करना पड़ सकता है। अगर प्रोजेक्ट वर्क होता है तो ईटीपी में आप लोग को प्रोजेक्ट वर्क के लिए प्रैक्टिकल लिख करके कॉलेज में जमा करना पड़ सकता है। यानी अगर बात करें तो ईटीपी में पढ़ने के लिए आप लोगों को ईटीपी में टोटल 7 चैप्टर्स है प्लस एक प्रैक्टिकल आप लोग को जमा करना, एक प्रोजेक्ट आप लोग को जमा करना पड़ सकता है। ठीक है, चलो आई होप ईटीपी पूरा समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं बिजनेस स्टडी। बिजनेस स्टडी ये रहा बिजनेस स्टडी, ये टर्म 1 है तो इसको फिर नहीं देखना है, टर्म 2 को देखते हैं। देखो बिजनेस स्टडी में क्या क्या है। टर्म 2 के लिए सबसे पहला पढ़ना है, आप सभी को पता होगा या नहीं पता होगा तो अभी आप लोग पढ़ोगे कि बीएसटी जो होता है उसमें बिजनेस सर्विसेज होता है यानी व्यापार की सहायक क्रियाएं होती है, और बिजनेस सर्विसेज यानी व्यापार की सहायक क्रियाओं में 4 इंपॉर्टेंट चीज आता है, बैंकिंग आता है, बीमा आता है, संदेश वाहन आता है और भंडारण या संग्रहण आता है। तो यानी ये जो 4 चैप्टर आप लोगों को पढ़ना है, ये सारों चैप्टर आप लोगों को बिजनेस सर्विसेज यानी कि व्यवसायिक सेवाओं के बारे में पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है? बैंकिंग के बारे में पढ़ना है, इंश्योरेंस के बारे में पढ़ना है, कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ना है और वेयर हाउसिंग के बारे में पढ़ना है। और ये सारे चीज जो है ये बिजनेस के सर्विसेज चैप्टर में आ जाएगा। ठीक है, फिर पढ़ना है आपको 5 नंबर के लिए ई बिजनेस तथा बाह्यकरण सेवाएं यानी कि ई बिजनेस एंड आउटसाइड सर्विसेज। फिर पढ़ना है आपको व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व एवं व्यवसायिक नीति शास्त्र यानी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस इथिक्स के बारे में पढ़ना है। फिर पढ़ना है आप लोगों को व्यावसायिक वित्त के स्रोत यानी सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस पढ़ना है। फिर पढ़ना है आपको आंतरिक व्यापार यानी इंटरनल ट्रेड के बारे में पढ़ना है। यानी बिजनेस स्टडी में टोटल आपको कितना चैप्टर पढ़ना है? तो बिजनेस स्टडी में टोटल आपको 8 चैप्टर पढ़ना होगा। ठीक है, चलो आओ आगे बढ़ते हैं। ये देखो कमर्शियल अर्थमेटिक यानी कि CAE। ठीक है, इसमें ये टर्म 1 है तो इसको नहीं देखना है। टर्म 2 में आप लोगों को 4 चैप्टर पढ़ना है, परसेंटेज यानी कि प्रतिशतता, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज, प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ एवं हानि, डिस्काउंट एंड ब्रोकरेज यानी कटौती एवं ब्रोकर्स, इसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है। यानी आप लोगों को 4 चैप्टर है जो कमर्शियल अर्थमेटिक में पढ़ना है। जो भी सब्जेक्ट्स आप मुझे पढ़ना चाहते हैं वीडियो के कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइएगा, मैं वो सब्जेक्ट्स आप लोगों को सबसे पहले कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट, नोट्स बाय नोट्स सारा चैप्टर मैं आप लोगों को करवा दूंगा। आगे बढ़ते हैं और अकाउंटेंसी में आते हैं। ये देखो ये अकाउंटेंसी का सिलेबस है तो ध्यान से देखिएगा। अकाउंटेंसी में फिर ये टर्म 1 है तो इसको नहीं देखना है, टर्म 2 को देखना है। तो देखो टर्म 2 में क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले पढ़ना है आप लोगों को हराज प्रावधान एवं संचय यानी देखो यहाँ इंग्लिश में समझाए हैं। पढ़ना है आप लोगों को डेप्रिसिएशन, रिजर्व एंड सरप्लस पढ़ना है। फिर पढ़ना है आपको वित्तीय विवरण 1 यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट 1। आप लोगों को पता होगा, आप लोग आगे पढ़ोगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2 तरीके का होता है, एक
विदाउट एडजस्टमेंट और एक विथ एडजस्टमेंट। तो यहाँ आप लोगों को विदाउट एडजस्टमेंट वाला पढ़ना है, यहाँ ध्यान रखिएगा, विदाउट एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन पढ़ना है, विथ एडजस्टमेंट वाला नहीं पढ़ना है, विदाउट एडजस्टमेंट। फिर पढ़ना है अपूर्ण अभिलेखों के खाते, यानी पढ़ना है आपको अकाउंटिंग फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पढ़ना है। ठीक है, ये तीन चीज जो है ये आपको अकाउंटेंसी पे बेस्ड है, और ये जो 2 यूनिट होगा ये आप लोगों का कंप्यूटर बेस्ड होगा। क्या होगा? कंप्यूटर बेस्ड, यानी कंप्यूटर बेस्ड अकाउंटिंग से क्वेश्चन पूछेगा, कंप्यूटर से रिलेटेड थ्योरी। तो इसमें पढ़ना है आपको एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन अकाउंटिंग, फिर पढ़ना है कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम यानी CAS। ये 2 चीज जो है ये आपका कंप्यूटर बेस्ड होगा, और ये 3 चीज जो होगा वो अकाउंटेंसी के बेस पे होगा, यानी 3 और प्लस कंप्यूटर का 2, 5 चैप्टर आपको टोटल, 5 चैप्टर टोटल आपको अकाउंटेंसी में पढ़ना है। इसी में इंपॉर्टेंट चीज आएगा, जैसे कि आप लोग नाम सुने होंगे DBMS आएगा, ठीक है, ER मॉडल के बारे में पढ़ना होगा, इसके बाद AIS, ठीक है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, इन सब के बारे में आप लोगों को पढ़ना होगा जो कंप्यूटर से रिलेटेड होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे आ गए, ये देखो यहाँ पे अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स के बारे में। फिर ये टर्म 2 है, इसको देखना ही नहीं है, टर्म 1 को टर्म माफ कीजिएगा ये टर्म 1 है, इसको देखना ही नहीं है, टर्म 2 को देखना है। तो टर्म 2 में पढ़ना है हम लोगों को सबसे पहले सांख्यिकी उपकरण एवं प्रस्तुतिकरण, यानी कि स्टैटिस्टिकल्स टूल्स एंड प्रेजेंटेशन। फिर पढ़ना है अर्थशास्त्र में परियोजना का निर्माण, यानी हम लोग को पढ़ना है फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेक्ट इन इकोनॉमिक्स। फिर पढ़ना है हम लोग को भारतीय अर्थव्यवस्था की चुनौतियां, यानी हम लोगों को पढ़ना है करेंट चैलेंजेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी। फिर पढ़ना है भारत और उसके पड़ोसी देशों के तुलना में विकास अनुभव, यानी कि डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया विथ इट्स नाइबर्स कंट्री। जैसे भारत का नाइबर्स कंट्री में जैसे मान लो आता है पाकिस्तान, जैसे मान लो आता है आपका चाइना आता है, जैसे आता है मान लो आपका नेपाल, जैसे मान लो आता है आपका श्रीलंका, जैसे आता है मान लो आपका अफगानिस्तान। तो ये सब भारत का जो भी पड़ोसी देश है उसके साथ भारत का अर्थव्यवस्था या आर्थिक रिश्ता किस तरीके का है और किस तरीके से इंडियन इकोनॉमी में हेल्पफुल है। ठीक है, तो आई होप सारा सिलेबस समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक सिलेबस बच गया आपका कंप्यूटर साइंस। मैं बार बार झारखंड एकेडमी काउंसिल का यही बात को बिल्कुल पसंद नहीं करता हूं कि अगर कंप्यूटर साइंस यानी CMS अगर आपका मेन सब्जेक्ट है तो आपको CMS का भी तो सिलेबस बताना चाहिए, लेकिन हमेशा यही होता है कि CMS का ना तो प्रॉपर मॉडल पेपर आता है, ना तो CMS का प्रॉपर सिलेबस आता है। तो स्टूडेंट्स को ऐसे समझ में आता ही नहीं है कि आखिरकार उन्हें कंप्यूटर साइंस में क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, पर आप डरिए नहीं, मैं जल्द ही रिसर्च करके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता हूं और CMS का एक प्रॉपर सिलेबस टर्म 2 के लिए मैं आप लोगों को जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में या आने वाले कुछ समय में ही जल्द ही मैं आपको कंप्यूटर साइंस का टर्म 2 का सिलेबस भी जल्द से जल्द अपलोड कर दूंगा। ठीक है, आई होप वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका लाइक और कमेंट ही मुझे मोटिवेट करता है। पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी मुझसे हेल्प चाहिए तो इंस्टाग्राम पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। जो भी सब्जेक्ट्स आप मुझसे पहले पढ़ना चाहते हैं कमेंट करके बताइएगा, मैं वो सब्जेक्ट्स आप लोगों को जरूर पढ़ा दूंगा। ठीक है, चलो अपना अच्छा से ख्याल रखो, बाय, टेक केयर।